इन गलतियों से घर में हो सकती है धन की कमी। जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। हमारे वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इन सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियाँ इसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर आप अनजाने में ये कर रहे हैं तो आपको इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत इन वास्तु टिप्स को अपनाना चाहिए। पहला पॉइंट, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। हम आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरे नंबर पे, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। तीसरा नंबर, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। चौथा नंबर है, दरवाजे खिड़कियाँ खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। पाँचवा नंबर, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। छठा नंबर है, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। सातवां नंबर है, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। आठवां नंबर, घर के सामने, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। नवा नंबर, इस दिशा में ना हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। 10वां नंबर है, टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 11वां नंबर, यहाँ न रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। हम आपको बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 12वां नंबर, घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। हम आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। 13वां नंबर, हमेशा फ्रेश पौधे रखें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। 14वां पॉइंट, बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। हम आपको बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। 15वां पॉइंट, शाम के बाद इन चीज़ों का ना करें दान। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है
कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 16वां पॉइंट, घर में इस स्थान पर न रखें झाड़ू। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। 17वां पॉइंट, सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। अगर आपको रातों खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। 18वां पॉइंट, ऐसी हो खाने की मेज़। गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का उपयोग करें। 19वां पॉइंट, खाली बाल्टी न रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। 20वां पॉइंट, गंगा जल जरूर रखें। घर में मोरपंख और गंगा जल ज़रूर रखें। 21वां पॉइंट, सूखे फूल न रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें क्योंकि ये आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। 22वां पॉइंट, ऐसी मूर्ति रखने से बचें। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। 23वां पॉइंट, प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्थ गणपति की मूर्ति लगाएं। 24वां पॉइंट, स्टोर रूम की दिशा। घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनाने से बचें। 25वां पॉइंट, इस दिशा में न रखें कूड़ा करकट। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। 26वां पॉइंट, शंख बजाएं। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 27वां पॉइंट, मुखिया के शयन कक्ष की दिशा। घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। 28वां पॉइंट, करें ये पूजा। नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा ज़रूर करें। 29वां पॉइंट, स्वास्तिक चिन्ह लगाएं। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह लगाएं। 30वां पॉइंट, अशोक के पौधे लगाएं। घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। 31वां पॉइंट, घोड़े की नाल लगाएं। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। 32वां पॉइंट, पूर्वजों की तस्वीर दिशा में लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखिए। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।